अब हम हमारे स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। जो हमने पद्य पढ़ा है उसमें से हमें 1 मार्क्स के एक एक वाक्य में उत्तर पूछे जाते हैं। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो एक एक वाक्य में उत्तर है वह हमें विकल्प या वाक्यांश पूर्ण कीजिए उसमें भी पूछा जा सकता है। वो लोग घुमा फिरा के किसी भी तरीके से हमें पूछ सकते हैं। हमारा स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? यदि प्रभु जो है चंदन है तो भक्त क्या है? हमने कविता का अध्ययन किया, उसमें आपने गौर किया होगा कि हर एक पंक्ति में जो पहला शब्द है वह प्रभु के लिए लिया गया है और दूसरा शब्द है वो भक्त के लिए लिया गया है। तो यदि अगर प्रभु चंदन है तो भक्त क्या होगा? पानी। जो हमारी पहली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो हमारा जो जवाब होगा वो सिर्फ एक ही शब्द में होगा जिसे हम पानी कहेंगे। संपूर्ण जवाब इस तरह से लिखा जाएगा, प्रभु चंदन है तो भक्त है वह पानी है। क्या की जगह पानी, इतना जवाब हमारा रहेगा। दूसरा प्रश्न है, भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? टेक्स्ट बुक के अंदर हमें बाती के जगह दीपक दिया गया है, लेकिन अगर हम कविता का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि उसमें भक्त को बाती कहा गया है, दीपक नहीं। वहां पे प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। यदि यहाँ दीपक है तो फिर यहाँ भक्त नहीं आएगा, ईश्वर आएगा। तो प्रश्न में थोड़ा उल्टा हो गया है। तो यहाँ दीपक नहीं लेकिन बाती, क्योंकि भक्त है वह बाती है, क्योंकि दीपक तो ईश्वर है। प्रभु तुम दीपक हम बाती, इस तरह से लाइन हमारी है। इसीलिए भक्त है वह बाती बनकर क्या चाहता है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। और यदि दीपक होगा तो यहाँ भक्त की जगह क्या होगा? प्रभु होगा, कि प्रभु है वह दीपक है तो भक्त क्या है। लेकिन यहाँ ऐसे पूछा जा रहा है कि क्या चाहता है। यदि भक्त बाती बना है तो वो क्या चाहता है? जलना चाहता है, क्योंकि बाती है वो क्या करती है? जलती है, प्रकाश देती है। इसलिए हमारा जो प्रश्न है उसमें क्या की जगह हम क्या कहेंगे? जलना। बराबर। भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। यहाँ हम प्रकाशित भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारी काव्य पंक्ति में जलना लिखा है इसलिए हम जलना लिखेंगे। सोने का महत्व कब बढ़ता है? सोना जो है वो तो है ही, लेकिन उसमें अगर क्या मिलाया जाए, क्या घोला जाए तो वो उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि सोना यदि ऐसे ही हो तो वो प्रवाही स्वरूप में रहता है। अगर उसमें कोई धातु मिश्र की जाए तभी उसमें से हम कोई चीज बना सकते हैं, वह हमें उपयोगी हो सकती है। तो हमारे कविता के अंदर शब्द दिया गया है सुहागा, जो एक खनिज है, एक पदार्थ है जो मिलाने से सोने का महत्व बढ़ता है। तो सोने का महत्व कब बढ़ता है? सुहागा मिलाने से। तो हमारा जवाब यह रहेगा, सोने का महत्व सुहागा मिलाने से बढ़ता है। अगर उसमें सुहागा मिलेगा तो सोने का जो महत्व है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद मित्रों हमें प्रश्न दिया गया है, जोड़े बनाइए। जोड़े बनाइए पूछा गया है, लेकिन यह हमें विकल्प स्वरूप में भी पूछ सकते हैं कि भाई यदि प्रभु चंदन है तो हम क्या है। यानी कि एक तरफ हमें प्रभु के सारे निकट संबंधित वस्तु के नाम दिए गए हैं और दूसरे भाग में हमें भक्त के संबंधित सारे भाग दिए गए हैं, तो जिनको हमें जोड़ बनाना है। तो हम देख सकते हैं चंदन, तो चंदन है, उसके साथ कौन सा फॉर्म था? पानी। हमारा जवाब रहेगा पानी। घन बन, घन यानी कि बादल। यदि अगर प्रभु बादल है तो हम क्या है? इसमें से दिया गया है मोरा। बादल को देख के मोर है वह नाचता है, इसलिए यदि प्रभु घनबन है तो हम क्या है? मोरा। उसके बाद दिया गया है दीपक। यदि प्रभु दीपक है तो भक्त क्या है? बाती। यहाँ बाती की जगह ज्योति शब्द का उल्लेख किया गया है, समानार्थी। बाती दिया हो तो बाती लिखेंगे, यहाँ पे हमें ज्योति शब्द दिया गया है, तो हमारा जो जवाब रहेगा वह रहेगा ज्योति। उसके बाद का शब्द हमें दिया गया है सोना। यदि प्रभु सोना है तो हम क्या है? तो सोने के साथ क्या होगा? सुहागा। सुहागा मिलने से संपूर्ण सोना मिलेगा। उसके बाद का शब्द है सोना। तो सोना है, उसके साथ कौन सा शब्द रहेगा?
सुहागा। यदि प्रभु सोना है तो हम क्या है? सुहागा है। और उसके बाद का जो अंतिम शब्द है वह है भक्त। यदि भक्त है, जो हमें अंतिम पंक्ति में दी गई है कि ऐसी भक्ति करे रे दासा, तो यहाँ पे भक्त के तरीके कौन था? रैदासा था। यहाँ जो भक्त का उल्लेख किया गया है वह भक्त खुद रैदासा है, जो हमें अंतिम पंक्ति में सीखने को मिलता है। इसलिए जहां पे भक्त होगा वहां पे हमारा जवाब क्या रहेगा? रैदासा। भक्त रैदासा। इस तरह से हमें जोड़ भी पूछ सकते हैं, वाक्यांश भी पूछ सकते हैं, विकल्प भी पूछ सकते हैं, एक शब्द में उत्तर भी पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के किसी भी तरफ पूछ सके। हमें यह निकट संबंध याद रखना है। चंदन है तो पानी है, घनबन है तो मोरा है, और एक इसमें वर्ड नहीं दिया गया है चांद। अगर चांद है तो चकोरा है, दीपक है तो बाती है, सोना है तो सुहागा है, भक्त है तो रैदासा है। उसी तरह से हमारी पंक्ति में दिया गया था धागा। धागा और मोती, उन दोनों का संबंध स्पष्ट किया गया था। तो इस तरह से हमें किसी भी तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है।